दूसरी मजे की बात ये है कि अगर अगर आप इस्माइली अकीदा देखो तो ये कहेंगे कि इमाम नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम टू गाइड देयर पीपल, और ये कयामत तक रहेंगे, इनकी अब बनाई हुई अपनी स्टोरी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब 500 साढ़े 500 साल तक आप गायब थे इस दुनिया से, तो आपने क्या इमामत की, आपने क्या गाइड किया? तो आपका तो ये लॉजिक ही खत्म हो गया ना, कि जब इमाम तो 500 साल तक था ही नहीं, 550 सालों तक। था ही नहीं। आप कहते हैं इमाम नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम टू गाइड देयर पीपल, तो इमाम तो था ही नहीं, तो उससे क्या इमामत की? ठीक है, आज आप कह सकते हो ना सुल्तान मोहम्मद एग्जैक्टली। शाह के 70 इयर्स थे, करीम अगा खान के 60 इयर्स थे, उन्होंने कुछ किया है, कुछ इमामत दिख रही है, ये काम किया, वो काम किया। इन उनसे पहले क्या हो रहा था? कुछ पता ही नहीं है आपको। कुछ भी नहीं है। खैर, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई आगा खान ही उनका खुदा है। अब फिर भी आगा खान ही कहेंगे, नहीं, 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 आगा खान हमारा खुदा। का आगा खान ने कब कहा अपने मुँह से कि भाई मैं खुदा हूँ, मुझे वर्शिप करो? आगा खान ने तो कहीं नहीं कहा। तो आप देखो कि आगा खान को जो इमाम बनाया किसने? वो ऐसे तो नहीं थे, चोजन वन थे कि भाई पब्लिक ने वोट कर दिया भाई ये हमारे इमाम बनेंगे, या वो राइटफुल थे। वो अब खुद अपने आप को कहते हैं भाई मैं हेरिडिटरी इमाम हूँ, विरासत में इमामत मिली है। किसने दी इमामत? इमामत देने वाले थे सुल्तान मोहम्मद शाह। तो अगर आप सुल्तान मोहम्मद शाह के फरामीन पढ़ो, तो वो तो ओपनली कहते थे मैं खुदा हूँ। जैसे एक फरमान आपके सामने आपने लगाया है अभी, देयर इज नो वन ग्रेटर देन मी, इफ यू थिंक ऑफ गॉड देन इट्स मी, इफ यू थिंक ऑफ पीर देन टू, it's me. If you think of Imam, then me too. And your beloved master is also me. There is no one except me. तो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद शाह ओपनली कहते हैं कि भाई मैं खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, इमाम भी मैं हूँ, पीर भी मैं हूँ, सब चीजें मैं ही मैं हूँ। उसके अलावा इनका एक और जो बहुत फेमस था इमाम मुबीन में से, जो नाइट स्कूलों में पढ़ाया भी गया है, जो अली अल्लाह वाली जो स्टोरी थी, जी, 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 ये इसकी बात कि कर जी रहे हैं ये वाली जी बिल्कुल, कि जी एक दिन जो ये स्टोरी सुना रहे जमात खाने के अंदर लिखा हुआ भी है कलाम मुबीन फरमान नंबर डेट के साथ, कि जी एक दिन जो है हजरत इमाम अली मुर्तजा चले गए रिवर के पास, रिवर फ्रॉट लिखा हुआ है, अपने घोड़े के साथ। और फिर वहां पे जाके जी उन्होंने पूछा कि भाई कोई कम्युनिटी थी जो अली को अल्लाह मानती थी, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप अली को अल्लाह मानते हो? हज़रत अली ने पूछा तो उसने कहा हाँ। तो हज़रत अली को जी बहुत गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या 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 तलवार निकाली, सर जो है कलम कर दिया। मतलब आप अली को अल्लाह कहोगे उनके सामने तो इतना गुस्सा आ जाएगा इमाम अली को कि वो आपको जान से भी मार देंगे। फिर जिनको जान से मार दिया तो गर्दन अलग कर दी, फिर थोड़ी देर बाद गर्दन जोड़ दी, कहा कि भाई आप मुझे अभी भी अल्लाह मानते हो? तो कहता अब तो मेरा ईमान और पक्का हो गया, जो मार के जिंदा कर सकता है वो खुदा ही हो सकता है। फिर और गुस्सा आ गया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको माउंटेन से फेंकवा दिया, फिर वापस इनके पीस जोड़ दिए गए, और फिर कहा कि अभी भी तुम कहोगे कि मैं अल्लाह हूँ? तो वो कहता भाई मेरा तो और ईमान मजबूत हो गया, जो बार बार मार के जिंदा कर दे वो अल्लाह के सिवा और कौन हो सकता है? तो इस किस्म के फरामीन जो है सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, और फिर उसके बाद आगे अपनी जमात को कहते थे कि आज के वक्त का अली मैं, वो जना। अली मैं हूं। मतलब कि देखो समझाने का तरीका भी कैसा है कि खुदा हूं मैं, लेकिन मुझे खुदा बोलना नहीं, लेकिन मैं वही खुदा हूं। लेकिन खुदा, खुदा का सोचो तो मुझे ध्यान में रखना। जी जी जी, मैंने के पूरा एक माइंडसेट कि जी मैं खुदा हूं, मेरे अंदर खुदा का नूर है, मेरे पास खुदा ही सारी ताकतें हैं, मैं सब चीजें करता हूँ, मैं यहाँ तक कि मैं मार के भी जिंदा कर सकता हूँ, मैं इतना मुझ में ताकत है जो खुदा की होती है। और हम्म। कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई इमाम के जामे बदलते हैं लेकिन सोल वही रहती है, और वो सोल मेरे अंदर है, मैं इमाम अली हूँ। और इमाम अली से मतलब मैं खुदा हूँ, अल्लाह माफ करे। तो अगर आप कहते हो, जितने भी आगा खानी भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं हाजिर इमाम ने नहीं कहा, तो जो हाजिर इमाम को जिसने हाजिर इमाम बनाया है उसके ये फरामीन मौजूद हैं। आप खुद स्टडी करके रिसर्च करके देख सकते हो, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीजें। उसके बाद उनके जो माउथ स्पीकर जो हैं आगा खान के, जो अबू अली मिशनरी साहब हैं, उनके भी आपको वाज मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कहेंगे, अबू अली कहेगा कि इमाम के पास सब कंट्रोल है, इमाम ही खुदा है, उसका नूर ही खुदा है, हम उस नूर की इबादत करते हैं। तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आप, और जितनी भी कहानियां आपको मिलेंगी, बेसिकली जो भी स्टोरीज आपको इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की सुनने को मिलेंगी, या आगा खान साहब की सुनने को मिलेगी, या हसन अली शाह की, हर स्टोरी का मरकजी ख्याल यही होगा। आप कुछ प्ले कर रहे हो?
का कंट्रोल हाजिर इमाम के पास, तमाम चीजों का इल्म हाजिर इमाम के अंदर। ये आयत बहुत काम की है। वकुल्लु शैइन अहसनाहु फी इमाम मुबीन, सूरह यासीन की आयत है ये चीज नबी आदम को जब इमामत मिली उस वक्त फरिश्तों को हुक्म हुआ सजदा करो। तो फरिश्तों का मतलब नेचर की ताकतें, नेचुरल फोर्सेस, कुदरत की शक्तियां जितनी हैं वो सब की सब आदम के सामने झुक गई, यानी अधीन हो गई। वहां से इमामत और नबूवत साथ साथ चली इंसानियत के अंदर, वगरना इमामत का नूर उसके पहले भी था। मैं कल आपको बोल गया कि मत कचवरा नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और अली, ये जो 10 स्टेजेस हैं इंसान की एवोल्यूशन के अंदर, इसके अंदर 10 मौला के वो टॉप ग्रेड के स्टेज के अवतार हुए। इस अवतार को एक व्यक्ति के हिसाब से भी हम मानते हैं, जैसा कि मौला अली, लेकिन आज हाजिर इमाम भी मौला अली है, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह भी मौला अली थे, जितने इमाम थे सबके सब मौला अली थे। इसी तरह राम, मौलाना राम जो थे वो एक व्यक्ति भी थे, मगर मौलाना राम से लेके मौलाना कृष्ण तलक जितने भी इमाम या पात्र हुए वो सबके सब मौलाना राम। जो मौलाना राम भी इन्होंने जी इन्वेंट जी कर जी, दिया। ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्टोरी है जिसके बारे में बहुत कम आगा खानी लोग जानते हैं। तो ये भी आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो फिलहाल देखिए कंफ्यूजन चल रही है ना कि आगा खानी कहता ये है कि भाई मैं तो अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह को सजदा करता हूँ, अल्लाह और सब कुछ अल्लाह से है मेरा, लेकिन असल में प्रैक्टिस ऐसी नहीं है। प्रैक्टिस में ये सब इमाम को करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आती है ना कि भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं कहता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, फिर मैं क्यों इमाम को सजदा करता हूँ, मैं क्यों इमाम से दुआएं मांगता हूँ, मैं क्यों हर चीज इमाम से करता हूँ। तो एक्चुअली इसका असल जो राज जो है वो ये है कि आप देखोगे जितने भी ये आगा खानी हैं बेसिकली जो इंडियन ओरिएंटेड है, ज्यादातर तो वही लोग हैं जिसको खोजा भी कहते हैं। ये सारे के सारे गुजराती स्पीकिंग लोग हैं। इनके अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उससे पेरेंट्स, वो सारे गुजराती स्पीकिंग। तो आप गुजराती स्पीकिंग हो तो ये बात तो कंफर्म ही है ना कि भाई यू बिलोंग टू इंडिया, और इंडिया के अंदर जो आप रहते थे वो सारे हिंदू थे। तो कन्वर्ट भी ये हिंदुइज्म से हुए हैं, ये भी हम मान लेंगे। तो बात ये कि कन्वर्ट हुए किस तरह, ऐसा क्या कहा गया हिंदुओं को कि भाई वो इस तरफ आ गए। तो हिंदू हिंदू के मजहब के अंदर 3 भगवान होते हैं। एक ट्रायंगल होता है उनका। एक होता है ब्रह्मा जिसको कहते हैं क्रिएटर, एक है विष्णु जिसको कहते हैं प्रिजर्वर, और एक है शिवा जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉयर। कहते हैं ये 3 भगवान, एक बनाता है, एक प्रिजर्व करता है और एक डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय से मतलब मुश्किल है, डिस्ट्रॉय करता है शिवा। तो हुआ ये है कि हिंदुइज्म के अंदर दुनिया में उनके अवतार आए हैं। ये हिंदू लॉजिक के हिसाब से, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर विष्णु ने अवतार लिया है एज अ प्रिजर्वर दुनिया को बचाने के लिए। पहला जो अवतार था वो था माच अवतार का, दूसरा एक टर्टल था, तीसरा जो है पिग था, चौथा नरसिम्हा था, फिर परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्ध, और आखिरी एक अवतार उनका आना बाकी है एज पर हिंदू। जो लास्ट अवतार जो आएगा उसका नाम होगा कालकी अवतार या कलंकी अवतार, जो आना बाकी है, जो कलयुग में आएगा। वो आप किसी भी हिंदू से बात करोगे या रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक अवतार आना दुनिया में बाकी है। इन लोगों ने क्या किया, जो इनके जो मिशनरी वगैरह थे उस टाइम पे, पीर वगैरह थे, उन्होंने जब अपनी दावत का काम शुरू किया इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, इन्होंने वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जो सबसे लो लेवल वाले हिंदू थे, लो जाति वाले। आपको पता है कि हिंदुओं के अंदर जो है जात का, कास्ट का सिस्टम होता है, जो हाई कास्ट जो ब्राह्मण होती है, फिर राजपूत होती है और बहुत सारी होती हैं। तो जो सबसे जो लोएस्ट कास्ट होती हैं, जो बहुत बहुत गरीब लोग होते हैं, जो बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं, उनको इन्होंने टारगेट किया, जो फिर बाद में यागा खानी बने। उनसे कहा ये गया कि भाई जिस अवतार का आप इंतजार कर रहे हो, जिस आखिरी भगवान विष्णु का आप इंतजार कर रहे हो, वो तो आ चुके हैं दुनिया में। और उन्होंने कह दिया कि मौला अली मुर्तजा जो थे वो आखिरी अवतार थे आपके, काल की अवतार। तो बात समझने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या किया कि आखिरी अवतार बता दिया मौला अली को, और फिर बता दिया कि अब तो उनकी नई जनरेशन आ गई हैं, नए इमाम आ चुके हैं, नए अवतार आ चुके हैं, और जो करंट अवतार है जो वो भी उस टाइम का इमाम था वो उसको बता दिया गया। तो इसीलिए
क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर जो अवतार होता है भगवान का, उसकी ये लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। जैसे आप देख लो भगवान राम की ये लोग इबादत करते हैं, राम के मंदिर मिलेंगे आपको, कृष्ण के मिलेंगे। तो उसी तरह इन्होंने जो इनका करंट इमाम जो था, उसको एज अ भगवान का अवतार प्रेजेंट कर दिया कि भाई ये आपका खुदा है। तो जो आगा खानी आज जो इबादत करते हैं अपने इमाम की, सजदा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अभी तक हिंदू लाइन से ही चल रहे हैं। इन्होंने अपने इमाम की ही इबादत करनी है, अपने इमाम को ही सजदा करना है, क्योंकि उनके हिसाब से वो भगवान जो विष्णु का जो अवतार है वो है। इसीलिए यही जिक्र कर रहा है ये अबू अली मशीरी अपने वाइस के अंदर। उसके दूसरे बहुत सारे वाज आपको मिल जाएंगे, बल्कि एक ज्ञान भी आपको मिल जाएगा 10 अवतार के नाम से, ismaili.net पे जो पढ़ाया जाता था। और ये 10 अवतार बहुत बहुत यूज किया है इन्होंने, आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये एक मेन रीजन है कि क्यों आगा खानी अल्लाह को छोड़ अपने इमाम की इबादत करते हैं, क्योंकि उनके लिए इनका इमाम जो है वो भगवान है, विष्णु का अवतार, 10वां कल की अवतार। जी शहजाद भाई, इस पे 10 अवतार पे एक वॉइस भी था इसका, अबू अली का, और वो हमने चैनल पे अपलोड किया था रीथिंकिंग स्माइलिज्म पे। तो इंशाल्लाह उसको मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि वो था और क्यों गायब हो गया। इसलिए वो गायब इसलिए हो गया था कि ज़रा इस्माइलियों ने एतराज़ शुरू कर दिए थे, और वो कोई लिखते तो थे नहीं, वो डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक्स भेजते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई असर नहीं हुआ उसका, लेकिन हमने एहतियातन रिमूव कर दिए थे। लेकिन इंशाल्लाह वो भी, दैट्स अ वेरी गुड रेफरेंस फॉर एनी स्माइली हू वांट्स टू वेरीफाई कि जो शहजाद भाई चीज़ें कह रहे हैं ये ठीक हैं या नहीं, तो वो आराम से वो अली साहब के उसके अलावा 10 भी आपको मैं अवतार एक और के बात बता बारे दूं, ये में 10 देखा जाएगा। अवतार जो है, ये 10 अवतार तो आपको अबू अली के वाइज में मिल जाएगा। जिस वाइज जो आपने चलाया उसके अंदर भी वो बात कर रहा है, जैसे मौलाना राम कह रहा है, मौलाना कृष्णा कह रहा है। अब सोचने वाला इस्माइली सोचे कि मैं हिंदू हूं क्या, मैं मुसलमान हूं? ये अचानक सारे हिंदू भगवानों के नाम लेते लेते आखिरी में अली कहां से आ गया? उनको खुद हाँ, सोचना चाहिए, तो उनको खुद पता चलेगा कि भाई इनका करप्शन कितना बड़ा है, इनका फरेब कितना बड़ा है, इनका धोखा कितना बड़ा है, कि आप किस तरह से दो रिलीजन को पैरेलल एक साथ चला रहे हो। और अगर एक कुछ तो इस्माइली इतने भी बेवकूफ भी हैं, माफ करना, वो कहेंगे क्या पता ये सच हो, क्या पता सच में हजरत अली जो है, मौला अली वो अवतार हो। तो मेरा उनसे मासूमाना सवाल है कि तो भाई ये जो राज कायनात जो है, ये आगा खानियों ने खाली ये छोटे से गुजरात में छोटे से हिंदू कम्युनिटी को क्यों बताया? दुनिया के अंदर ओवर 1.5 बिलियन हिंदू रहते हैं, आप जाके सबको बताओ, सारे हिंदुओं पे मेहरबानी करो, सब हिंदुओं को बताओ कि भाई काल की अवतार तो ये अल्लाह माफ करे मौला अली है। सबको ले लो अपनी तरफ, क्यों नहीं बताते हो? उनको पता है कि बताने जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। सेम इसी बिल्कुल, तरह ये आगा एग्जैक्टली। खान ही क्लेम करते हैं कि जो करंट आगा खान जो है वो हुजूर की लिनेज में से हैं, आले नबी औलादे अली है। तो आप जी। मुस्लिम उम्मा को जाके क्यों नहीं बताते हो जाके ये बात? आप जाके बताओ, प्रूफ करो उनको कि भाई ये सच बात सच भी है कि झूठ है। उनको पता है वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये झूठ है, इसलिए। और पहले तो ये अभी तो क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है और इंफॉर्मेशन एज आ गई है, इतने जमात खाने हैं, तो ये इनकी मजबूरी हो गई है बाहर आना। वरना तो पहले तो ये खास मना करते थे, या मतलब कि इट वाज नॉट इवन अलाउड टू से आउटसाइड व्हाट हैपेंस इन जमात खाना। मतलब कि खास मना किया जाता था कि अपने मजहब की बातें या अपनी चीजें बाहर लोगों को नहीं बताओ। ये आपको अबू अली के वाइस में भी मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे। वो खुद कहता है कि अगर कुछ अटैक होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है इस्माइलियों को बाहर, तो वो आपकी वजह से होती है, आप अंदर की बातें बाहर क्यों बताते हो? जो चीज अंदर है वो अंदर ही रहने दो, बाहर लोगों को ना बताओ। अब आप सोचोगे अगर कोई सच्चा काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, कोई बात हक पे हो, तो आपको छुपाने की जरूरत है? आप जरूर कुछ गलत काम कर रहे होगे, इसलिए आप चाह रहे हो कि चीजें छुपी रहें। तो ये भी एक चीज है जो गौर करनी चाहिए कहानियों की, कि भाई आखिर क्यों ऐसा है, आखिर क्यों हम ही ऐसे मुसलमान हैं जो शरीयत भी हमारे ऊपर नहीं है, नाम नमाज पढ़ते हैं, नाम रोजा रखते हैं, नाम ज़कात देते हैं। आपको ये ना कहे कि भाई नमाज जो है दुआ की जगह है, दुआ हमने कर ली तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले बात कर ली हमने कि भाई दुआ के अंदर तो आगा खान की इबादत करते हैं, अल्लाह की नहीं करते। और जो आप दसवन देते हैं, वो भी एक वहाँ सिखिज्म से उठाया हुआ वर्ड है, 10%
जो आप इमाम को दे देते हो। ज़कात आपको आप जितनी भी दो, ज़रूरी नहीं है आप 2.5 दो, वो मिनिमम है कि आपको 2.5% देनी है, जब ज़्यादा भी दे सकते हो। लेकिन ये ज़रूरतमंद को देनी होती है, गरीबों को देनी होती है। ये नहीं कि आप जो 8 बिलियन, 10 बिलियन डॉलर्स का जो मालिक है, आप उसको दे रहे हो और उसका भी कोई हिसाब-किताब नहीं होता। ज़कात के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी होती है, आप कहीं पे भी जमा कराते हो, उसका फ़र्ज़ है वो बताए, आपको हिसाब दे कि भाई मैंने कितना खर्च किया, कितना एडमिन पे गया, कितना लोगों पे गया। यहाँ पे आप जब पैसे देते हो दसों, आपको कभी भी 1 सेंट का भी, 1 पैनी का भी आपको हिसाब नहीं मिलता, ना आप हिसाब माँग सकते हो। आपको ये भी इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल सही। और ना इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है जमात खानों में कि हुँ, बताया जाए कि भाई इतनी दसों कलेक्शंस हुई हैं, इसमें से इतना यहाँ गया, इतना वहाँ गया। बल्कि जब भी इनके बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उसमें अलग से देयर इज अ कॉल फॉर डोनेशंस, चाहे वो आखन हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई जमात खाना हो। जैसे भी एक जमात खाना वैंकूवर में बन रहा है, ग्रेटर वैंकूवर एरिया में। तो वहाँ पर जो है वो फुल अपील की भी उन्होंने डोनेशंस की कि भाई ये जमात खाने को बिल्ड करने, अब तो स्माइली सेंटर कहते हैं ना, कि हुँ। स्माइली सेंटर बिल्ड करने के लिए जो है प्लीज कम फॉरवर्ड एंड दिस एंड दैट। अब आखन हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी प्लेग मिलेगी जिसमें वहाँ के जो बड़े बड़े डोनर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये कहना कि दसों का पैसा इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि अगेन वो इंस्टीट्यूशंस फ्री भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आखन हॉस्पिटल कोई एक फ्री इदारा है, न स्माइलियों के लिए फ्री है, न नॉन स्माइलीज के लिए फ्री है। तो ये कहना कि दसों का पैसा वहां यूज हो रहा है, ये भी गलत है, इसलिए कि उसके अलग। नहीं, आगा खान तो खास ज़कात कलेक्ट करता है, एकेयू तो खास ज़कात कलेक्ट भी करता है अपना हॉस्पिटल्स के लिए, और जिसका कोई हिसाब कभी नहीं देता। मतलब कि अगर आप कहीं और अगर आप अपनी ज़कात जमा कराते हो तो वो इतने डिसेंट तो होते हैं मोस्टली कि वो ऑडिटेड रिपोर्ट इश्यू करते हैं। जैसे आप शौकत खानम का नाम ले लो, तो वो तो जी। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो बाकायदा रसीद इशू करता है जब आपको ज़कात जमा कराता है, और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर रिस्पेक्टेड फर्म से वो चीज़ें ऑडिट होती हैं और एक रिपोर्ट पब्लिक होती है कि पता चलता है कि भाई हमने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, किसको दिया है, और अभी फिलहाल हमारे पास कितना पैसा है। आगा खान सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और प्लस अगर आगा एकेयू की बात की जाए तो एकेयू तो बेसिकली एक फ्रॉड है। कि जगह भी उन्होंने फ्रॉड करके ली हुई है सिंध गवर्नमेंट से, ये कह के कि भाई हम यहाँ पे अब चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे, और अपने आप को थ्रू लाइफ टाइम के लिए इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जम्प्ट किया हुआ है। अब आप देखो, कोई भी आगा खानी चाह के इलाज करा के दिखा दे मुझसे फ्री में एकेयू से, तो कहे कि भाई ये आपने तो रजिस्टर्ड किया हुआ है एज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, ज़कात कलेक्ट करते हो, अब हमारा इलाज फ्री में करो, आपको वो दरवाजे से धक्का देके बाहर निकाल देंगे। हम्म। अगर आप कब इलाज कराने अगर आप इमरजेंसी में जाओ, तो वो आपको एडमिट कर लेंगे, लेकिन पहले ही आपके कोई अगर बेटा लेके गया, बेटी लेके गई, कोई रिश्तेदार लेके गया, वो पहले ही सारा इंटरव्यू आपसे वहां पे ही कर लेते हैं, खड़े-खड़े गेट पे ही, कि भाई इनके पैसे कौन भरेगा, आप क्या करते हो, आप इधर साइन करो, इतने पैसे लगेंगे। उसके अलावा तो आपका इलाज भी शुरू नहीं करते। अब तो बहुत-बहुत तो दरवाजे से ही भगा देते हैं, कहते हैं नहीं ये इलाज यहाँ पे नहीं होगा। उनको पता चल जाता है कि भाई ये द पर्सन कांट अफोर्ड, या उसकी कोई जान-पहचान नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो वो आपको दरवाजे से भी भगा देते हैं। ये कह के भाई यहाँ यहाँ पे इसका इलाज नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो बहुत करप्शन जो है, खास तौर पे पैसों की जो हेरा-फेरी जो है इसके अंदर, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। मतलब उसमें भी एक अलग से प्रोग्राम बंदा कर सकता है, कहने के लिए इतनी सारी बातें हैं। आज का ये टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक हमने यही रखा था कि अगर कोई मुसलमान अगर हमें अपना मुसलमान समझता है, कहता है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, हम्म। तो मुसलमान होते हुए आप एक इंसान को सजदा नहीं कर सकते, उसकी इबादत नहीं कर सकते। और हम्म। होपफुली मैंने कवर कर लिया होगा कि भाई किस तरह जो है आगा खानी ये कहते हुए भी कि मैं नहीं करता, वो करता हम्म। है, और वो क्यों करता है और ये सिस्टम आगा खानिज़्म में क्यों है, वो भी इसीलिए समझा दिया क्योंकि भाई आपकी जो मेन जो रीज़न जो है, जिस रीज़न की वजह से जो हिंदू कन्वर्ट हुए थे इस्माइलिज़्म में, वो यही था कि उनसे ये कहा गया कि भाई मौला अली जो थे, वो 10 आखिरी अवतार थे विष्णु के, और जो अभी जो लोग हैं, देखो पूरा लिंक मिलता भी है। अली को इन्होंने भगवान का अवतार बना दिया और करंट आगा खान को कह दिया ये आज के वक़्त का अली है। तो बात समझ में आ हम्म। रही है? एकदम उन्होंने जो चेन जो है वो किस तरह से मिलाई है, और उसी वजह से ही आप आगा खान को सजदा करते हो, उसी वजह से ही आप आगा खान को अपना खुदा मानते हो। फिर उनकी बहुत हम्म। सारी रस्मात भी आप देख लो जो हिंदुओं वाली है, जैसे वेंती हो गई, गिनान हो गए, मुसलमानों के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती। नहीं नहीं। तो जो नांदी लेकर जाते हो,
वो क्या है, हिंदू लोग घर से मंदिर में खाना लेके जाते हैं, भगवान को चढ़ाते एग्जैक्टली, हैं, एग्जैक्टली वो वही भी है। वही है। जूरा सेम आपका प्रसाद हो गया। एक आध चीज उन्होंने क्रिश्चियनिटी से उठा ली, जैसे होली वाटर होता है वहां पे, इन्होंने आपको छांटा कर दिया। ठीक है, तो काफी चीजें इधर उधर से जमा करके जो है, जैसे जो सेटअप जो जो मैंने देखा है, जो सेटअप जो है, करंट सेटअप जो है जमात खाने का, वो भी हम्म, इंस्पायर्ड है गुरुद्वारों से। अगर कोई भी अगर देखना चाहता है गुरुद्वारा, तो आप देख लो, वो बिल्कुल इसी तरह का लेआउट होता है जिस तरह जमात खाने का है। वो भी उन्होंने वहां से कॉपी किया। आपको फ्लैग मिल जाएगा बाहर गुरुद्वारे के, जो उनके जमात खानों में होता है। आपको पार्ट वगैरह मिल जाएंगे ऑन बोथ साइड्स। आपको एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो लोग खाना सर्व करते हैं। तो सेम जिस तरह सेटअप है, बहुत मिलता जुलता है। तो उन्होंने काफी चीजें इंस्पायर की हैं दूसरी दूसरी जगह से, कि जहां से जो अच्छा हम्म, मिल गया। जैसे दसवंध इन्होंने ले लिया, सिख लोग 10% इनकम का देते हैं गुरुद्वारे में, तो उन्होंने वहां से वो उठा लिया। वर्ड एग्जैक्टली वर्ड भी कॉपी किया है इन्होंने, थोड़ा करप्ट कर दिया, दसोंध कर दिया है। लेकिन अगर पुराने वाद वगैरह सुनोगे या बोलोगे, तो वो दसवंध ही कहता है, दसोंध नहीं कहता, वो दसवंध ही कहता है। तो हम्म, डायरेक्ट उठवा लिया है इन्होंने कि भाई आपको 10% इनकम का देना है। और ये दसोंध के मामले में ये लोग कितने हार्श हैं, सख्त हैं, कि आपको देनी देनी है। कि अगर आपको कोई खाना भी खिला रहा है, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आपको वो खाने में से भी देना पड़ेगा अगर सुनने को नहीं दोगे, तो भाई इमाम नाराज हो जाएंगे। जी जी, इस सिलसिले में एक क्लिप भी आपने शेयर किया था ना, हाँ, कमालुद्दीन का, तो वो भी चला देते हैं, एक सेकंड। तो ये राय कमालुद्दीन मिशनरी है, ओपन इनविटेशन है इनको हमसे बात करने की। देखते हैं कब ये तशरीफ लाते हैं। जो ये कहते हैं दसोंद के बारे में, कि भाई गरीब आदमी दसोंद कैसे दे, तो वो भी प्ले करते हैं इंशाल्लाह। दे। मौला ने फरमाया गरीब खाना खाता है कि नहीं खाता है? भाई जाहिर है कुछ ना कुछ तो कमाता होगा। बिल्कुल कुछ नहीं कमाता तो खाता कहां से? किसी ने खिलाया होगा। अगर किसी ने खिलाया है उसको, तो उसमें से भी रोटी का एक टुकड़ा इमाम का हक जरूर निकाल। तो मौला ने पूछा कि वो खाता है कि नहीं खाता? का खुदा बिन खाना तो खाता है। कितनी मर्तबा खाना खाता है? 3 मर्तबा खाता है। कहा खुदा बिन 3 मर्तबा खाता होगा। कितना लुकमा खाता है 3 दफा में? 40 लुकमा खाता होगा। हाँ खुदा बिन 40 लुकमा तो खाता होगा। 40 लुकमे में से 5 लुकमा कम खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। देखें क्या जुल्म है। देखें हालत, देखें इनकी, कि ये अच्छा, मजे की बात ये है कि आगा खान ही बेचारा समझता है कि इमाम उनको देता है। मतलब कि देखिए गिनान भी है, जे मांगू और पता नहीं क्या क्या। इनका बिलीव ये कि इमाम हमको देता है। हकीकत क्या है कि आगा खान सिर्फ उनसे लेता है, सिर्फ लेता है। और हर हर मद में लेता है। मतलब कि दुआ दुआ करावी में ले लो, दसूंद में ले लो। इनफैक्ट कि अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी आपको पता है कि भाई इनका सिस्टम है। मजलिस करा जो कराते हैं, गोड़ धोनी कहते हैं, दूसरी चीजें, उसमें भी कहते हैं बख्शवाने के पैसे दे दो। फिर ये रूहानियों की मजलिस से रखते हैं, ताकि और नांदियां आए तो और पैसा इनकम जनरेट हो। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये कहेंगे कि नहीं ये तो इंसान है, लेकिन देखो जो बेचारा रूहानी होता है, उसकी आज आप रूहानी दुआ कराने जाते हो, तो उसके अंदर भी वो क्या दुआ देता है आपको मुखी? हाजिर इमाम रूहानी के कुल गुनाह माफ करे। मतलब जो बेचारा दुनिया से चला गया है, उसके भी गुनाह आप यहाँ पे बैठे बैठे जो है, इस दुनिया में बैठे बैठे उस दुनिया में भी गुनाह माफ कर देंगे हाजिर इमाम। जनाब, जी, तो आपने छोड़ा क्या? मतलब आगा खानियों ने छोड़ा क्या? कुछ कुछ काम अल्लाह सुब्हाना ताला के छोड़ देते। आपने तो बिल्कुल रिटायर कर दिया कि सारी चीजें आगा खान साहब कर देंगे बस। फिर क्या अच्छा ये कहते देखें शायद हैं? भाई, आपने जो कहा ना गुरुद्वारा अंदर से और आखान, ये आखानी जमात खाने जो है, जी, इनका सेटअप अंदर से, ये देखें एग्जैक्टली ये सेटअप जमात खाने का। अगर मैं किसी को कहूँ कि सिवाय आगे का जो शामियाना है और जो हम्म, सीलिंग का जो शामियाना टाइप है, हम्म, उसको अगर हटा दें, तो देखें लेफ्ट पे मर्द हैं, राइट पे औरतें हैं, बीच में रेड कार्पेट है, और वो मेन समझें कि आप जमात के मुखी कामड़ी या मेन बैठे हुए हैं। इसी को अगर आप जी, वाइड कर दें और मल्टीपल पार्ट्स डाल दें, तो हम्म। एग्जैक्टली यही सेटअप जमात खाने का था। देखें बिल्कुल दीवारों पे भी लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। बिल्कुल 100% इंस्पायर्ड है उनसे। हम्म, सेटअप उन्होंने वहीं से कॉपी किया है, उन्होंने दसवंध भी उन्होंने वहीं से उठाया है। अच्छा, बाहर फ्लैग भी होता है, जैसे इंडियन इस्माइली का फ्लैग होता है, इनके गुरुद्वारे के बाहर फ्लैग भी होता है। सेम इनका जी सिस्टम जी, है, जूते इधर उतारने हैं, पानी पीने का यहाँ साहब, फिर इनका एक लंगर खाना होता है।
तो वो आगा खानी जो कभी-कभी जो करते हैं, जो वो भी आगा खान अपनी जेब से नहीं करता, वो भी किसी की मन मुराद होती है या किसी का डोनेशन होता है, उसमें वो लोग करते हैं, जो खाना-वाना खिला देते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल हर चीज़ कॉपी, इनका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। इन्होंने हर चीज़ें कहीं से इंस्पायर करके डाली हुई हैं, ठीक है? अब ये जो आगा खानी जो हैं, वो तो खैर पाकिस्तान में तो उनको देखने नहीं मिलते गुरुद्वारे वगैरह खास तौर पे। लेकिन अगर आप रिसर्च करोगे तो पता आपको चलेगा कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है आपके साथ। मतलब कि एक किस कदर अंधेरे में आपको रखा हुआ है। एक कहते हैं ना कि आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं। आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी हुई है कि आपको सामने चीजें होते हुए भी दिखाई नहीं देती हो या आप इग्नोर कर देते हो। कहते नहीं, अच्छा उसमें मसला क्या है, जो मैंने जो थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की कि अगर आप आगा खानियों को हर चीज सच बता दो, दिखा दो, अब सिवाय आगा खान अपने मुंह से कह दे कि भाई मैं रॉन्ग नंबर हूं वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी हर चीज आप दिखा दो जो बता दे कि भाई कि ये फ्रॉड है, फिर भी ये नहीं मानेंगे। तो मेरा जो एनालिसिस है कि वो क्यों नहीं करते, वो सबसे बड़ा इनका रीजन है फियर, फियर ऑफ फेलियर। एक आगा खान ये सोचता है कि अगर मैं इस बात को मान लूं कि मैं जो कुछ करता रहा हूं या कर रहा हूं ये सब गलत है, तो वो अपने आप को एज अ फेलियर समझेगा कि भाई मैं तो फेल हो गया। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, करना चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इस बात को कि हाँ भाई मैं गलती पे था, या जो रिलीजन में फॉलो कर रहा था वो गलत है, और ये चीजें मैं गलत कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई मैं एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो रही थी, या मैं गलत रास्ते पे था, मैं गलत लोगों को फॉलो कर रहा था, गलत लोगों को सुन रहा था। वो फेलियर वो नहीं बर्दाश्त कर पाते। दूसरा कि भाई इनको एक टेंशन ये हो जाती है कि अगर मैं अब हट गया आगा खानिज्म से, तो मैं तो जमात खाना चले जाएगा, मेरे तो लोग चले जाएंगे, मैं सोशलाइज कहाँ करूंगा, लेडीज को टेंशन हो जाएंगी कि भाई मैं इतने महंगे महंगे ड्रेसेस जो मैंने लिए अब मैं वो कहाँ पहनूंगी, ठीक है? तो फिर ये सारे मसले इनके खड़े हो जाते हैं, तो फिर एक डिनाइल मोड में ये चले जाते हैं। कहते हैं जी जो है अब रहने दो, पता भी चल जाएगा सच का ही, फिर रहने दो। कि मेरी बहुत बातें हुई हैं मेरे रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से, सबसे मैंने बात करी है, तो बहुत मुश्किल है इनको कन्विंस करना। आप वो कन्विंस भी हो जाएंगे, आपकी बात पे यकीन भी कर लेंगे, ये भी कह देंगे कि भाई शहजाद जो तू कह रहा है सही है, लेकिन बस वो भी कहेंगे बस मैं यार पैदा यही हुआ हूं ना, मैं कहाँ जाऊं, मेरी तो पूरी फैमिली इसमें है। तो ये सोचते नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको एक फ्री विल दी है, ठीक है ना, आपको अक्ल दी है यूज करने के लिए। चले आप जितना टाइम इस फेलियर, इस गलत सिस्टम में रहे, आपसे शिर्क हुआ, ठीक है ना, वो तो एक अल्लाह ताला शायद आपको माफ भी कर दें, क्योंकि अगर कहेंगे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ जब कोई आके आपको बताने की कोशिश करता है, आपको आगाह करने की कोशिश करता है, आपको सच बताने की कोशिश करता है, तो आप उसको भी फिर डिनाई कर दो, ना सुनो, और सुनते हुए भी इग्नोर कर दो, तो फिर आप किस तरह अल्लाह के सामने मुंह दिखाओगे? मतलब फिर अल्लाह ताला कहेंगे मेरा फायदा क्या है भाई, तो आपको अकल देने का, आपने यूज ही नहीं की, ठीक है ना? जो अनजाने में आपसे शिर्क हो गया, वो तो फिर भी हो सकता है शायद अल्लाह ताला माफ कर दें। क्या आप एक आर्ग्यूमेंट अल्लाह के सामने रख सकते हो, अल्लाह ताला मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब जानने के बावजूद भी अगर आप डिनाई करो, तो उसमें आप बताएं हम क्या कर सकते हैं? जैसे अब ये एक रास्ता, एक जो चीज मैं समझता हूँ, अगर वो आगा खानी करें तो शायद उनका दिमाग खोले, वो है कुरान शरीफ की, अगर वो विद मीनिंग अगर वो पढ़ना शुरू करें। अब उसमें भी आगा खानी कहेंगे कि भाई ये तो बातनी मीनिंग है कुरान की, ज़ाहिरी मीनिंग है। तो कुरान में कोई ज़ाहिरी और बातनी मीनिंग का नहीं है। कुरान में सूरह अल-कहफ के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हमने इस किताब को आसान और एक साफ और सलीस उतारा है। उसके अंदर हमने कोई भी पेचीदगी या खलजी नहीं रखी है, ताकि मैसेज जो है वो क्लियर लोगों को मिल जाए। इसके अलावा दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कुरान को आप तुम्हारी ज़बान में आसान कर दिया है। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने कुरान को तुम्हारी ज़बान मतलब अरबी में दिया है, ताकि आप आगे मैसेजेस दे दो, क्योंकि वो लोकल ज़बान उस टाइम पे वही थी, अरबी थी। तो यहाँ पे भी एक चीज़ आगा खानियों के दिलों में डाली हुई है कि भाई ये एक ज़ाहिरी मीनिंग है और एक बातिनी मीनिंग है। तो बातिनी मीनिंग ये कहेंगे सिर्फ इमाम को पता है, आगा खान को, जो किसी को बताते नहीं है। मैंने तो कभी उनके मुँह से कभी भी कुरान की कोई आयत या उसका तर्जुमा या उसके बारे में कोई बात नहीं सुनी है। अगर किसी आगा खानी ने सुनी हो तो वो आके हमें बता दे,
मैंने तो कभी नहीं सुनी। अकबर भाई आपने सुनी है कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस तरह की चीजें हैं। चले शहजाद भाई, 1 घंटा पूरा हो गया हमारे प्रोग्राम को, और आई थिंक हम प्रोग्राम को ज़रा शॉर्ट रखते हैं ताकि व्यूअर्स का इंटरेस्ट रहे। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि और जो भी डिटेल डिस्कशंस हैं उसके लिए हम एक और सेशन रखेंगे। जी। लेकिन आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि आगा खान जो है वो क्यों जो है आगा खानियों के लिए सही वसीला नहीं है, सही खुदा नहीं है, या जो भी उनके क्लेम्स हैं वो क्यों बेसलेस हैं। और इसके शवाहिद हमें कुरान में भी मिलते हैं। कुरान बिल्कुल क्लियर किताब है। इवन अगर कुरान की वो आयतें जो मुतशाबिहात हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें कहते हैं कि वो लोग जिनके दिल में फितना है वो उस आयत की जो मुतशाबिह आयत हैं उनकी तावीलों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जो मुहकमात हैं हुआ उम्मुल किताब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह आल इमरान में कि जो मुहकमात हैं, जो कुरान की सर्टेन आयत हैं, वो जो डायरेक्ट आयत हैं उनमें कोई जो है ना वो दो बातें नहीं है। अगर हम अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है को हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाहुम्मा या मौलाना अंतस सलाम व मिनकस सलाम, और फिर वहाँ पर अल्लाहुम्मा या मौलाना को एड्रेस करें कि भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो hopefully this was useful for everybody. Shahid bhai, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and may he reward you for all your contributions and efforts. थैंक यू, और थैंक आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ा दे इसकी, और आपके यू। अहले खाना को, अहलो अयाल को, आपके तमाम फैमिली वालों को जो मुसलमान हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो मुसलमान नहीं हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जल्द अज जल्द ईमान की रोशनी नसीब फरमाए। आमीन, अपनी दुआ आमीन। में याद रखिएगा। बिल्कुल आप। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।